हेलो एवरीवन। फर्स्ट वीडियो में हमने नेचर ऑफ इंग्लिश देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या नेचर है। अभी हम देखेंगे इंग्लिश की जो पोजीशन है वो प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस की। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंग्लिश की पोजीशन क्या है। इसके पहले हम वीडियो में और देखेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस क्या पोजीशन थी इंग्लिश की, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस तो देख ही रहे, चाहे पोस्ट बोलिए या आफ्टर बोलिए सेम ही बात है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी आ सकता है। वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, इन फ्री इंडिया मीन्स आज़ाद इंडिया में द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व इंग्लिश का इज़ मोर देन व्हाट इज़ यूज, मीन्स इसके साथ साथ और क्या यूज़ होता था इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के बारे में बात हो रही है जब ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको क्या करना है, जस्टिफाई करना मीन्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए तो हम इस पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन में, आंसर में। तो हम पहले हेडिंग क्या पुटअप करेंगे, प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या पोजीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हम उसको क्या करेंगे, हेडिंग पुटअप करेंगे प्लेस ऑफ इंग्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद हम उसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। विद द इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी के साथ अ कंट्रोवर्सी बिगेन, क्या कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, बिगेन मीन्स स्टार्ट हुआ। अबाउट द प्लेस मीन्स इंग्लिश के प्लेस के बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, एंड स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और स्टडी मीन्स अध्ययन करना इंग्लिश के लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को कहाँ उसकी प्लेस दें, कहाँ उसको इम्पोर्टेंस दें, और उसके अध्ययन उसके स्टडी को कैसे करें, ठीक है। सम पीपल फेवर्ड इट रिलेटेशन मीन्स कुछ पीपल क्या थे इसके फेवर में थे कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज को होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड सम नेशनलिस्ट स्ट्रांगली एडवोकेट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड क्वाइट मीन छोड़ देना, ठीक है। इंडिया विद द इंग्लिश, मतलब कुछ पीपल क्या थे इंग्लिश को चाहते थे कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज बने, बट कुछ क्या नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी थे, वो स्ट्रांगली मीन्स बहुत कठोरता से इंग्लिश को बोलना कहना चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ देना चाहिए ब्रिटिश के साथ साथ ही, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। दे आर्ग्यूड, वो आर्ग्यू करते थे मीन्स अपना वो कहते थे द इंग्लिश वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, जो इंग्लिश है वो कौन सी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अ वेरी ग्रेट वॉस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टाइम एंड एनर्जी। उनका स्टेटमेंट था जो कहते थे कि इंग्लिश को हमें नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। वो कहते थे कि इंग्लिश क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है, और रिस्पॉन्सिबल है कि जो स्टूडेंट का ग्रेट वेस्ट, मतलब उनका वेस्ट होगा, क्या होगा, स्टूडेंट का टाइम एंड एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी, ठीक है। आगे वो कहते थे दे डिक्लेयर द स्टूडेंट कुड लर्न एंड एक्सप्रेस देयर थाट मोर ईजली इन देयर मदर टंग। उनका कहना था कि स्टूडेंट जो है वो अपनी मदर टंग मीन्स अपनी मातृभाषा में काफ़ी ईजिली, काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं, और एक्सप्रेस मीन्स उसे व्यक्त कर सकते हैं काफ़ी ईजी से, ठीक है। ऑल दीज पर्सन एडवोकेट द लैंग्वेज दैट लैंग्वेज कुड नॉट बी अलाउड टू ऑक्यूपाई द पोजिशन ऑफ प्रिविलेज मीन्स ये सारे जो पर्सन थे, पीपल थे, लोग थे, ये नहीं चाहते थे कि इंग्लिश को क्या हो, इंग्लिश को पोजीशन मिले, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी के रूप में इंक्लूड किया जाए, ठीक है। फॉर दिस अ नंबर ऑफ कर्स आर रिस्पॉन्सिबल विच आर मार्क बिलो, ये जो सारे नंबर्स दिए हुए हैं ये आगे बताए गए हैं कि और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल मीन जिम्मेदार फैक्टर्स थे, ठीक है। लैक ऑफ यूटिलिटी ऑफ इंग्लिश इन एवरी डे लाइफ, फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर टंग हिंदी है तो हम ऑलमोस्ट लैंग्वेज हिंदी में ही बोलते हैं, तो उसी तरह बोला जा रहा है लैक ऑफ यूटिलिटी ऑफ इंग्लिश इन एवरीडे लाइफ में हम इंग्लिश या तो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, इसके अलावा तो हम हिंदी में ही बात करते हैं, वो बोला जा रहा है कि इसकी कमी है, ठीक है। डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, मतलब इसके जो टीचिंग मेथड है वो क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ वर्नाकुलर एक्ट में क्या किया गया, इसको इग्नोर किया गया था, ठीक है। अफेक्शन विथ रीजनल लैंग्वेज, इसका अफेक्शन किससे है, रीजनल लैंग्वेज मीन क्षेत्रीय भाषाओं से, ठीक है। डाउट